अब शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज से। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज है? सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय विच इट कैन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज ये मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड वो एक्सपीरियंस करेगा। देखो, चार्ज is a property of matter which produces and experiences electrical and magnetic effects। दो तरह के चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर दो चार्जेस सिमिलर है तो उनको लाइक चार्जेस कहेंगे, दो चार्जेस डिसिमिलर है तो अनलाइक चार्जेस कहेंगे। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव लाइक, नेगेटिव नेगेटिव लाइक, पर पॉजिटिव और नेगेटिव अनलाइक चार्जेस। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर? तो इसका जवाब है स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? तो यूनिट ऑफ चार्ज है कूलोम। ये ध्यान में रखना है, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलोम। अब ये कूलोम जो है उसका ऐसा यूनिट है। सीजीएस सिस्टम में हम इलेक्ट्रिकल चार्ज के लिए दो यूनिट कंसिडर करते हैं, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ध्यान देंगे, सीजीएस सिस्टम में हम चार्ज के दो यूनिट कंसीडर करते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जिसे हम स्टैट कूलम कहते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जिसे हम एब कूलम या एब्सोल्यूट कूलम कहा करते हैं। अब क्या रिलेशन है एसआई और सीजीएस सिस्टम में? तो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 into 10⁹ स्टैट कूलम। व्हाट इज स्टैट कूलम? इट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज इन सीजीएस सिस्टम। सो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 into 10⁹ स्टैट कूलम, और 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 एब्सोल्यूट कूलम। 1 कूलम इक्वल्स टू 1/10 एब्सोल्यूट कूलम। व्हाट इज एब्सोल्यूट कूलम? इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये ध्यान में रखना है। सॉरी, आई बेग योर पार्डन, चार्ज इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी। अगर हम चार्ज का फंडामेंटल वैल्यू ध्यान में लेंगे तो दैट इज ए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ध्यान में रखना है, चार्ज इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाएंगे तो हमें समझेगा कि करंट ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, चार्ज ये डिराइव्ड क्वांटिटी में आती है। फिलहाल हम इसका ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ हमें ये ध्यान में रखना है, चार्ज ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, डिराइव्ड क्वांटिटी। और जब हम चार्ज का फंडामेंटल वैल्यू ध्यान में लेना चाहते हैं तो क्या होगा? चार्ज की फंडामेंटल वैल्यू होती है -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। ये है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल वैल्यू ऑफ एनी चार्ज एंड ए बेसिक वैल्यू। सबसे लोएस्ट वैल्यू -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है चार्ज क्वांटाइजेशन। क्या है चार्ज क्वांटाइजेशन? ध्यान में लेंगे कि कोई भी चार्ज, अगर हमारे पास कोई चार्ज है तो कोई भी चार्ज ये फंडामेंटल चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। वी कैन एक्सप्रेस एनी चार्ज इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। अब फंडामेंटल चार्ज कौन सा है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सो हम चार्ज क्वांटाइजेशन में क्या थ्योरी यूज कर रहे हैं? एनी चार्ज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कोई भी चार्ज ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इसलिए हमने यूज किया। देखो ध्यान दो, और इसी को हम चार्ज क्वांटाइजेशन कहा करते हैं। सो देखो यहाँ पे थ्योरी ध्यान दो, all electrical charges are an integral multiple of charge on electron. This is called as a charge quantization. So electrical charge can be expressed as a integral multiple of charge on electron, that is fundamental charge. अगर हम charge on electron को E से रिप्रेजेंट करें, n इंटेजर ले ले और कैपिटल Q को इलेक्ट्रिक चार्ज ले ले, तो इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी रिटन एज n into E, that is इंटेजर into चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्या इतना क्लियर है? आगे बढ़ता है चार्ज कंजर्वेशन। अब चार्ज कंजर्वेशन क्या है ये ध्यान में रखना है कि कोई भी अगर आइसोलेटेड सिस्टम है, कोई एक सेपरेट आइसोलेटेड सिस्टम है, तो उसमें ना हम चार्ज क्रिएट कर सकते हैं ना हम चार्ज डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, जैसे हमारा एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है
energy can neither be created nor be destroyed, only it can be converted from one form to another form. In the same way, किसी भी isolated system में चार्ज ना ही क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, वो ट्रांसफर हो सकता है. So charge can neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from one object to another object. So charge conservation क्या बता रहा है कि अगर चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता है, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, वो सिर्फ ट्रांसफर हो सकता है, तो इसका मतलब किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज हमेशा कैसे रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. क्या मेरी बात समझ रहे हो? किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज हमेशा कॉन्जर्व होगा. दिस इज कॉल्ड एज चार्ज कंजर्वेशन रूल. एंड ये लॉ यूनिवर्सल है, ये ध्यान में रखना, ये हर जगह अप्लाइड है. तो यहाँ पे देखते हैं, पढ़ते हैं इसको. द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कॉन्जर्व्ड. It is not possible to create or destroy net charge carried by any object, any isolated system. हम चार्ज बना नहीं सकते, पर चार्ज कैरिंग पार्टिकल बनाया जा सकता है. चार्ज नहीं बना सकते, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, पर चार्ज को कैरी करने वाला पार्टिकल बनाया जा सकता है. जैसे यहाँ पे ध्यान दो, चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स में बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड किसी प्रोसेस में. फॉर एग्जाम्पल के हमारे पास न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुआ है, तो न्यूट्रॉन जब प्रोड्यूस होगा तो न्यूट्रॉन आगे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बना देगा. तो प्रोटॉन पॉजिटिव है, उतना ही इक्वल इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, तो इक्वल एंड अपोजिट हो गया, इसलिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे हो गया? न्यूट्रल हो गया. तो न्यूट्रॉन ये चार्ज कैरियर हम बना सकते हैं, पर चार्ज ना ही बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है. तो शॉर्ट में हमें भी इतना ही ध्यान में रखना है. चार्ज कंजर्वेशन में टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड. अब अगर हम चाहते हैं कि किसी बॉडी पे कितना चार्ज है, हमें ये ढूंढना है. वी वांट टू नो हाउ मच चार्ज इज देयर ऑन ए गिवन बॉडी. तो हम क्या करेंगे? एक इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे जिसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. सो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से हम चार्ज ऑन ए बॉडी डिटरमाइन कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं. ना क्लियर है? आगे देखते हैं. अब अगर हमारे पास कोई बॉडी है, जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, टोटल और नेट चार्ज ऑन ए बॉडी इज अलजेब्राइक सम ऑफ चार्जेस ऑन इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल. हमारे पास कोई बॉडी है, तो बॉडी में अलग अलग पार्टिकल्स हैं, अलग अलग पार्टिकल्स के हो सकता है अलग अलग चार्जेस हो. तो टोटल चार्ज ऑफ बॉडी कैसे मिलेगा हमें? टोटल चार्ज ऑफ बॉडी उस बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स है, उन पार्टिकल्स पे जो जो चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव, सबका एडिशन सब्ट्रैक्शन करके जो कुछ हमें मिल जाएगा, दैट विल बी द नेट चार्ज ऑन दैट बॉडी. गॉट इट? टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू सम ऑफ चार्जेस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. कोई भी बॉडी हमारे पास है, उस बॉडी के अलग अलग पार्टिकल्स है, उन पार्टिकल्स के अलग अलग चार्जेस हो सकते हैं. तो हम जब उन चार्जेस की एडिशन सब्ट्रैक्शन करके टोटल बना लेंगे, तो हमें मिल जाएगा उस बॉडी का नेट चार्ज. सो नेट चार्ज, अब देखिए, ध्यान दीजिए, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है. जैसे +5 -5 हो गया 0, +5 +5 +10 पॉजिटिव चार्ज, +5 -3 पॉजिटिव 2 चार्ज, -5 +3 नेगेटिव 2 चार्ज. सो नेट चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या जीरो भी हो सकता है. हमेशा ध्यान में रखना है. अब जैसे अगर कोई बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, कोई बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब क्या है कि उस बॉडी पर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है. तो अगर कोई बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, हमें ऐसा बोलना है, व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन एक्सीड्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. If a body is having negative charge, then we can say that number of electron exceeds number of proton. And if a body is neutral, that is body पे कोई चार्ज ही नहीं है, तो इसका मतलब उस बॉडी पे नंबर ऑफ प्रोटॉन मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ऐसा स्टेटमेंट बनेगा. तो आइए, हमने अभी तक क्या पढ़ा, एक बार रिकैप कर लेते हैं. तो सबसे पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सारा पढ़ेंगे.
इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने अभी काफी कुछ पढ़ा। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय विच इट कैन प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। उसका एसआई यूनिट क्या है? कूलम है। इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी, उसका एसआई यूनिट है कूलम। और सीजीएस यूनिट में हम दो चीजें लेते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को हम कहते हैं स्टैट कूलम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट को हम कहते हैं एब कूलम, दैट इज एब्सोल्यूट कूलम। 1 coulomb is equal to 3 into 10 raised to 9 stat coulomb, that is the electrostatic unit of charge, और 1/10 absolute coulomb, that is electromagnetic unit of charge। आगे चार्ज की जो फंडामेंटल वैल्यू है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, दैट इज -1.6 into 10 raised to -19। ये सबसे बेसिक चार्ज है, फंडामेंटल चार्ज है। सो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज ये फंडामेंटल चार्ज है। बाकी सारे चार्जेस इसके इंटेग्रल मल्टीपल होंगे। जब कोई भी बॉडी का चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की इंटेग्रल मल्टीपल है तो इसी को हम बोलते हैं चार्ज क्वांटाइजेशन। सो चार्ज क्वांटाइजेशन का मतलब है कि किसी भी बॉडी पे अगर कोई चार्ज है तो वो बेसिक चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसका इंटेग्रल मल्टीपल होगा। और चार्ज कंजर्वेशन क्या बता रहा है कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है वो ना चार्ज बना सकती है ना चार्ज डिस्ट्रॉय कर सकती है, वो सिर्फ उसमें चार्ज का ट्रांसफर हो सकता है। इसका मतलब यही है कि नेट चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ना बना रहा है ना डिस्ट्रॉय हो रहा है, सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है इधर से उधर। तो नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। और उसमें क्या हमने देखा था कि हम चार्ज नहीं प्रोड्यूस कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, पर चार्ज कैरियर प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूट्रॉन बन गया तो न्यूट्रॉन आगे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बना देगा। प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, दोनों के चार्ज इक्वल एंड अपोजिट है तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल हो गया। तो चार्ज कैरियर प्रोड्यूस हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, पर चार्ज ना ही प्रोड्यूस हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है इन ए गिवन आइसोलेटेड सिस्टम। उसके बाद हमने देखा नेट चार्ज ऑफ ए बॉडी। नेट चार्ज ऑफ ए बॉडी क्या होता है? उस बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स है उसमें जो जो चार्जेस है पॉजिटिव नेगेटिव सबकी एडिशन कर लो। अगर पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव वैल्यू आई तो नेगेटिव चार्ज। अगर इक्वल एंड अपोजिट होके जीरो हो गया तो जीरो चार्ज हो गया, न्यूट्रल हो गई बॉडी। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ गया है। एक इंपॉर्टेंट लाइन हम पढ़ते हैं चार्ज की प्रॉपर्टी, चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली कांस्टेंट। चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली कांस्टेंट, दैट इज चार्ज ऑन बॉडी डज नॉट चेंज विद स्पीड ऑफ बॉडी। अगर हमारे पास कोई बॉडी है, सपोज दैट इस बॉडी पे कुछ चार्ज है, अगर ये बॉडी किसी स्पीड से आगे दौड़ रही है तो इस स्पीड का इस बॉडी के चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। रिलेटिविस्टिकली कांस्टेंट, आइंस्टाइन रिलेटिविटी थ्योरी थी, E इज इक्वल टू mc², मास और स्पीड का रिलेशन। तो उसी तरह से हम जब मोशन इन बॉडी कंसीडर करेंगे तो अगर कोई बॉडी स्पीड में है तो उस बॉडी के चार्ज पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। अगर चार्ज है तो चार्ज को मास है। जैसे इलेक्ट्रॉन का हमने देखा फंडामेंटल चार्ज है -1.6 into 10 raised to -19 कूलम, ये फंडामेंटल चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन को मास भी है 9.1 into 10 raised to -31 किलोग्राम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 raised to -31 किलोग्राम। इसका मतलब फंडामेंटल चार्ज होने के बाद भी हम उसका मास कंसीडर कर रहे हैं। इसका मतलब चार्ज है तो मास डेफिनेटली है, पर मास है तो चार्ज हो ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि हम काफी बॉडीज ऐसे देखते हैं जो न्यूट्रल होते हैं जिसपे कोई चार्ज नहीं होता। तो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। क्यों? क्योंकि चार्ज है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इसका मतलब मास है। तो चार्ज है तो मास डेफिनेटली है, बस मास है तो चार्ज होना जरूरी नहीं है। इसलिए स्टेटमेंट बनेगा चार्ज कैन बी चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास, चार्ज cannot exist without mass, but mass can exist without charge. चार्ज मास के बगैर नहीं हो सकता, चार्ज है तो मास डेफिनेटली है, पर मास है तो चार्ज होना जरूरी नहीं। इसलिए आपका स्टेटमेंट बना चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, चार्ज कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, दो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर है? ये 2 बार ये वीडियो देखो, इसकी नोट्स अच्छे से बना लो। अगला पॉइंट हम अगले लेक्चर में देखते हैं।